ईसा मसीह को भी तो सूली पर चढ़ा दिया गया। बोलो भाई, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया क्योंकि शासन करने वाला जो शासक है उसको उनकी बात पसंद नहीं थी, इसलिए सलीब पर टांग दी, कील ठोंक दी। बताओ, इसी में समझ लेना चाहिए लोगों को कि दुनिया में सनातन धर्म से बढ़कर के कोई नहीं। ईसाई अपनी मिशनरी के बल पर और पैसे के बल पर और देहातों में कंबल और बिस्किट और दवाई बांट करके ईसाई बना रहे हैं। बोलो भाई, और कह रहे हैं कि हम बड़ा काम कर रहे हैं, जनहित का काम कर रहे हैं, अपने स्कूलों में लोगों से फीस ले रहे हैं और बाद में कह रहे हैं जनहित का काम कर रहे हैं। क्या जनहित का काम कर रहे हो जब तुम फीस ले रहे हो? गरीबों का काम, जनहित का काम तो तब हम मानते जब तुम फीस ना लेते उनसे। कॉन्वेंट में अपना सब सिंडिकेट चला रहे हैं, अपना ही सिंडिकेट चला रहे हैं कॉन्वेंट में, तो इसी सिंडिकेट के बल पर ये बढ़ रहे हैं। ईश्वर परमेश्वर नाम की चीज वो हम ही से सुन करके जान पाए। जिंदगी के 14 साल ईसा मसीह ने भारतवर्ष में बिताए थे और उसके प्रभाव के कारण जब वहां जाकर के उन बातों को बोलना शुरू किए तो उनको सूली पर चढ़ा दिया गया, सलीब पर टांग दिया गया, कील ठोंक दी गई उनके ऊपर। बोलो भाई, लेकिन उनका ईश्वर, उनका परमेश्वर उनको बचाने के लिए नहीं आया। बोलो, और यहां प्रहलाद जी को समाप्त करने के लिए हिरण्यकशिपु ने अपना एड़ी से चोटी का पसीना एक कर दिया, ओरी के पानी बड़ेरी में। क्या कहल? ओरी के पानी बड़ेरी तक चढ़ा देलक। ये है सनातन धर्म कि मीरा जी के लिए जहर का प्याला राणा जी ने भेजा। बोलो भाई, ये तो इस अभी की घटना है, कोई बहुत ज्यादा दिनों की घटना नहीं है, 300-400 साल पुरानी घटना है। बोलो, और वो कुछ नहीं हो पाया, कुछ नहीं बिगड़ा। भगवत स्वरूप में भगवान उसको प्रत्यक्ष होने लगे। ये सनातन धर्म है। ये लोग ईसाई बनता खाली सुविधा खातिर कि फायदा होत रहो, सुविधा होत रहो। अभी तो पंजाब में जहाँ जहाँ कहते कोई बात नहीं, तुम पगड़ी बांधते रहो, सब कुछ करते रहो, एक क्रॉस गले में टांग दे रहे, क्रॉस गले में टांग करके उनका नाम लिख ले रहे हैं, क्रॉस टांग दिया, अब तुम ईसाई हो। इतना नहीं, इतने बड़े धूर्त हैं ये सब कि ये हम लोगों के गोपुरम की नकल करके चर्च में भी अब गोपुरम और सिंहद्वार और रग बनाना शुरू कर दिए। समझ रहे हैं? जैसे गोपुरम बना नौलखा मंदिर का, सब मूर्तियां बनी हुई हैं उसमें, उसी तरह का अब दक्षिण भारत में हमने देखा, केरला की तरफ और उधर तिरुवनंतपुरम और कन्याकुमारी की तरफ तो देखा, तो वहाँ शंख चक्र तिलक और गरुड़ जी, हनुमान जी, धनुष है, बाण है, सब बनाए हुए और गोपुरम टाइप का बनाया है ईसाइयों ने। ये सब कालनेमी हैं जो हनुमान जी जैसे राम भक्तों को गुमराह करना चाहते हैं। इसलिए तुमको भी हनुमान जी की तरह व्यवहार करना पड़ेगा। पहले गुरु दक्षिणा तुम लेहू, पाछे हम ही मंत्र तुम देहू। मार के कीला एक के हाली पार कर दिया लगे काम बा। इसलिए जरूरी है। लोग कहेंगे कि स्वामी जी आप महात्मा होकर के इस तरह कह रहे हैं, महात्मा होकर के आप इस तरह कह रहे हैं। हमने कहा महात्मा
महात्मा होकर के इसलिए कहना पड़ रहा है कि महात्माओं की नखटाई हो रही है। त्रिदंड संन्यास लेकर के रावण सीता जी का हरण कर लिया, तो अब सन्यासियों की बदनामी जब होने लगेगी, अर्जुन ने अर्जुनस्तु यतिर्भूत्वा त्रिदंडी द्वारका मगात, भागवत में लिखल बा न कि अर्जुनस्तु यतिर्भूत्वा, अर्जुन यति माने सन्यासी, त्रिदंडी बनकर, माने इसका मतलब है कि वैष्णव जगत का परचम लहरा रहा था उस समय भी, दंडी से ज़्यादा त्रिदंडी का सम्मान था। जिसका ब्रांड ज़्यादा फेमस होता है, जो ब्रांड डुप्लीकेट तो उसी का न करेगा कोई आदमी, तो इसलिए त्रिदंडियों का सम्मान बहुत ज़्यादा था उससे। इसीलिए सिखी छत्री उपा नहीं, सब शिखा धारण किया था ना रावण जब सन्यासी बन के। तो सन्यासी शिखा धारण करेगा तो वैष्णव सन्यासी ने शिखा धारण करेगा, त्रिदंडीय सन्यासी ने शिखा धारण करेगा। और अर्जुन के लिए तो सोझे लिख दिया कि अर्जुनस्तु यतिर्भूत्वा त्रिदंडी द्वारका मगा, तो त्रिदंडी द्वारका मगा। इसलिए हमें कहना पड़ता है, आप कहते हैं महात्मा होकर के आप क्यों ऐसा कहते हैं, तो महात्मा होकर के इसलिए हमें कहना पड़ता है कि आप सब लोगों के सामने बहुत जनहित का काम करने का बहाना बना करके साधु का वेश डाल करके लोग आएंगे और चिल्लाना शुरू कर देंगे और कहना शुरू कर देंगे, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अब बताओ, जात पात की करो विदाई, तो राम जी यहीं बक्सर में काहे नहीं कह दिए मारीच से कि जात पात की करो विदाई, हम तुम सब हैं भाई भाई। अरे भाई तू वही खानदान के बड़ा, रावणों के भाई तू लागला। बोला भाई रावणों केकर संतान है, तो पुलस्त के परंपरा में है, और पुलस्त किसके पुत्र हैं, तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और स्वयंभू मनु किसके पुत्र हैं, तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और स्वयंभू मनु से हम मानव हैं, स्वयंभू मनु और शत्रुपा ताते भय नर सृष्टि अनुपा, तो खानदानवा तो एक है, तो हम कह देंगे भाई भाई। जात पात की विदाई करने से हिंदू हिंदू भाई भाई नहीं होंगे, जातिवाद की विदाई करने से हिंदू हिंदू भाई होंगे।